गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। अभी रात के कुछ 9 साढ़े 9 हुए हैं और मैं बस रात का बेड बना रही हूँ और हर्षित जो है वो साइड में पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका बस ये लास्ट एग्ज़ाम है। तो बस मैंने बेडशीट को फटकारा है और उसे मैंने बिछाया है। तो रात को मैं बेडशीट को दोबारा से फटकार के फिर बिछाती हूँ। तो ये ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो पूरे दिन भर में यहीं बेड पर बैठते हैं हम लोग और फिर पूरी गंदगी हो जाती है। तो मिट्टी धूल मिट्टी और कुछ ना कुछ खाते हैं या कुछ भी करते हैं, बच्चे का घर है तो फैल ही जाता है। तो मैं फटकार कर ही सोती हूँ। तो हर्षित को एक्चुअली ना धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी भी है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का। बेडशीट वगैरह झड़का लेने के बाद में मैं तकिए वगैरह लगा देती हूँ। तो तकिए वगैरह मैं जो हूँ वो बेड पर ही नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं आपस में, ये वंशु और हर्षु दोनों ही आपस में तकियों से घोड़ा घोड़ा खेलते हैं या फिर एक दूसरे को मार मार के खेलते हैं और पूरे तकियों की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो मैं इसलिए इनको उठा कर ही रखती हूँ और फिर रात में लगाती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे और रात को हम लोगों ने खाना वगैरह खा लेने के बाद में बस हम लोग सो गए थे। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और उठते ही मैं 2-5 मिनट बैठती हूँ, भगवान जी को याद करती हूँ और उसके बाद में दिनचर्या जो मेरी होती है उसे स्टार्ट करती हूँ। तो बस मैंने अभी स्वेटर पहना है, तो उठते ही मैं भागा दौड़ी करना स्टार्ट नहीं करती हूँ क्योंकि जिस तरह से दिन का शुरुआत की जाती है उसी तरह से पूरा दिन जाता है। तो स्वेटर वगैरह पहन लेने के बाद में और धरती माँ के पैर छूने के बाद में और अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं हर्षित के पहनने वाले कपड़े उसके पास में ही रख देती हूँ क्योंकि वो उठते ही उसको कपड़े दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही वॉशरूम में चला जाता है। तो मैंने ये अपना अर्ली मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन जो मेरा है, ये मैंने इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने सब कुछ दिखाया है अच्छे से। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो आप आई बटन को दबा करके देख लीजिएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके और देख सकते हैं। तो बस उसके जो मेरी जो मेरा अर्ली मॉर्निंग का रूटीन है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि मैं पहले इस तरह से पानी नहीं पिया करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ये स्टार्ट किया है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरा बीपी लो हो गया था और काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रही थी। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने भी बोला था कि मैं पानी पिया करूँ, तो उस टाइम पे मैंने ये रिसेंटली स्टार्ट किया था कि मैं सुबह उठ कर के 2 गिलास पानी पिया करूँगी। वैसे मुझे इस चीज़ के बारे में पहले भी पता था कि पानी पीना चाहिए, लेकिन वही होता है ना कि जल्दबाजी में और सब काम वगैरह ऐसे रहते हैं, सुबह के टाइम इतनी भागा दौड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि कौन पिए करे। तो बस दिन स्टार्ट कर लेती थी और पीती भी थी तो ऐसे पी लेती थी कि खड़े होकर के आकर के पानी पी लिया। तो पानी वगैरह पी लेने के बाद में बस मैंने अपनी जो सुबह की क्लीनिंग है वो स्टार्ट की है। तो मैंने सबसे पहले आसन वगैरह उन्हें झड़कार के रखा है और पानी गर्म करने लगाया है। तो आप लोग बोलोगे कि आपके गीज़र नहीं है क्या? तो गीज़र हमारे एक्चुअली नीचे बाथरूम में लगा हुआ है, ऊपर नहीं लगा हुआ है और मैं ऊपर नहाती हूँ। तो पानी को गर्म करने लगा दिया है। उसके बाद में सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है, सुबह की बासी झाड़ू बोलते हैं इसे। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई है। तो मैं बाहर छत तक की झाड़ू लगा के आती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने तुलसा जी को रखा हुआ है, तो मैं यहाँ की भी क्लीनिंग करती हूँ। एक्चुअली मेरे जब मुँह पे दाने निकले थे उस टाइम पर मैंने ये नियम लिया था कार्तिक के महीने में कि मैं जो हूँ ये छत पे तुलसा जी के यहाँ पर, मंदिर में जाकर तो मैं झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ, तो मैं यहाँ छत पर ही भगवान का परिसर समझ के और यहाँ पर झाड़ू लगाया करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये स्टार्ट किया था और ये मेरा नियम ही बन गया। तो उसके बाद में मैंने बस बाथरूम को क्लीन किया है और मनी प्लांट में पानी डाला है। मनी प्लांट में इसी टाइम डालती हूँ, बाकी के पौधों में मैं बाद में पानी डालती हूँ। इस टाइम पे डालने का ये है कि यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ तो बाद में गीला वीला सा हो जाता है। और अभी मैंने बस कपड़े लिए थे नहाने के और उनको रख के आई थी बाथरूम में और फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया है। तो
तो अगर आपको डिटेल में मेरा ये वीडियो देखना है कि मैं किस तरह से सुबह की क्लीनिंग करती हूँ, तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बस मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो मैंने रोड को हटा दिया है और पोछा भी मेरा लग चुका है। तो बस मैंने कमरे का बरामदे का लगा लिया, उसके बाहर मेरे ये सीढ़ियाँ वगैरह है उसका भी मैंने लगा लिया है। तो नहाने से पहले ही मैं सारे काम करती हूँ और ये यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है। पानी मैं इसलिए ही डालती हूँ मनी प्लांट में, ताकि मैं यहाँ से पोछा लगा दूँ, वरना यहाँ पर पानी पे पैर रख के अंदर जाते हैं और पूरे घर के अंदर गंदगी कर देते हैं। और ये मेरा मेन गेट है जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि 1 घंटा हुआ है मुझे ये सब काम करने में, और 7 ही बजे और कितनी उजाला होने लग गया है, क्योंकि अब गर्मियाँ सी आ गई हैं, दिन बड़े हो गए हैं। और बस मैंने धोने के कपड़े लेकर के मैंने नहाया है, और नहा लेने के बाद में मैं नीचे गई थी और नीचे से मैंने किचन को क्लीन किया है, और ये चाय और हर्षित का दूध लेकर आई हूँ। उसके बाद में मैंने पूजा स्टार्ट की है अपनी, और आरती करने के बाद में मैंने ये कथा वगैरह पढ़ रही हूँ, और बीच बीच में मैं हर्षित को आवाज़ भी लगा देती हूँ, और अलार्म भी लगा हुआ है, तो हर्षित भी इस बीच में उठ गया है। तो कपड़े मैं इसलिए इसके पास में रखती हूँ ताकि ये अपने आप से ही उठ करके ले ले, और उठ करके वो भी भगवान को याद करके और धरती माँ के पैर छू के और मंदिर में ढोक लगा कर फिर जाता है। तो ये चीज़ मैंने उसको भी सिखाई है। बस मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है, तो मैंने भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है, और अपनी चाय का भी मैंने भोग लगा दिया है। तो जो मेरा पहला निवाला होता है मेरी चाय ही होती है, और मैं उसका भोग लगा कर ही फिर ही अपनी कुछ खाती हूँ। तो इसलिए ही मैंने मंदिर भी ऊपर इसलिए बना रखा है कि बार में ऊपर नीचे चढ़ा उतरा नहीं जाता है सीढ़ियों में। तो इसलिए ही मैंने बनाया था कि कई लोग बोलते हैं कि एक घर में 2 मंदिर नहीं होने चाहिए, या फिर रूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये मंदिर बनाया था, कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था मेरा। तो हर्षित जो है वॉशरूम में गया है, इतनी देर मैं अपने फ़ोन में लगी हूँ फेसबुक पे, और फेसबुक पेज पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करती हूँ। तो आप भी ये मेरे फेसबुक पेज को फ़ॉलो किया कीजिए। अगर आपने अभी तक भी मेरे फेसबुक पेज को फ़ॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिएगा। उसके बाद में हर्षित के आने के बाद में मैं उससे बस ये पूछा है कि वो दूध के साथ में कुछ खाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी ये आदत है कि वो कभी कुछ खाता है और कभी कुछ नहीं खाता है। अगर खाता है तो वो प्लेन दूध लेता है, नहीं तो वो बॉर्नविटा मिला कर के खाली दूध पीता है। तो वो प्लेन दूध पी रहा है, और मैं चाय के साथ में टोस्ट खा रही हूँ। तो बस हर्षित को मैंने रेडी किया है स्कूल के लिए, और उसको शूज़ वगैरह पहना रही हूँ, और बस उसको स्कूल के लिए भेज दूँगी। तो बस ये अभी नीचे गए हैं, और मैंने बस खाना वगैरह कंप्लीट किया है, और आई हूँ मैं यहाँ पर। तो इनको मैंने जगाया, फिर नीचे चले गए हैं। मैं बस बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ। यहाँ पे एक रूम और है, इस रूम की भी मुझे सफाई करनी है, तो बस इसकी भी मैं सफाई कर लेती हूँ। तो सुबह तो मैंने सफाई कर ही ली थी, लेकिन थोड़ी बहुत अभी और बची है, तो उसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बिंदी नहीं लगाई है अभी तक, मैंने कुछ भी नहीं किया है एक्चुअली। सुबह से मैं वेबसाइट के अंदर ही लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे आप लोग मुझसे कुछ भी पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, जो मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में के थ्रू नहीं उनके आंसर कर सकती हूँ, तो अगर आप लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं, और अपनी बातें भी पर्सनली वाली बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो एक औरत ही औरत का दर्द समझती है। तो अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर के बस लिंक के ऊपर टच करेंगे और आप मेरे फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और ये पीछे जो आवाज़ आ रही है ना, ये एक्चुअली मंदिर के अंदर कुछ कथा वगैरह हो रही है, शायद उसकी वजह से आ रही है। और अगर अभी तक आप मेरी वेबसाइट को नहीं चेक किया है, तो आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट को भी चेक कीजिए, क्योंकि मैंने उस पर भी बहुत सारा वर्क किया है। और सही बताऊँ तो मैंने यूट्यूब से के चैनल से भी ज़्यादा मैंने उस वेबसाइट पे इतना सारा वर्क किया है, इतना सारा कुछ लिखना और सब कुछ सोचना और उसके लिए पढ़ाई करना, सब कुछ मैंने इतना सब कुछ वेबसाइट के लिए किया है। तो इतना तो बनता ही है कि आप लोग जाकर के उसे चेक करें। वहाँ पर आपको
हेल्थ, ब्यूटी और जो पर्सनल लाइफ है मेरी उससे रिलेटेड, उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है और जो भी मैं स्टडी वगैरह करती हूँ उसकी सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा। तो आप जा कर के वेबसाइट भी चेक कीजिए, और चैनल तो है ही है हमारा डेली का, जहाँ पर आप लोगों के साथ में मैं ये सब कुछ बातें वगैरह और जो डेली लाइफ है इसे शेयर करती हूँ। तो मुझे भी आप लोगों को एक्चुअली बहुत कुछ बताना है, और ऑब्वियसली आप लोगों की भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सुननी है। तो आपको मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड में ये इन्होंने मंदिर में चला रखा है। तो थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं ज़रा बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ और फिर इनको नाश्ता वगैरह भी दिलाती हूँ। इतनी देर में ये भी आ जाएंगे दुकान लगा के, तो फिर उसके बाद में मैं वापस से आपसे मिलती हूँ। तो बेडशीट तो मेरी हफ्ते में चेंज हो ही जाती है, क्योंकि सारा दिन बच्चे जो है इसी पर ही बैठे रहते हैं और इसी पे बैठ के टीवी देखते हैं। और आज से हर्षित के पेपर भी आज से हर्षित के पेपर भी ख़त्म, तो वो भी एकदम फ्री है। और इतने दिन से उसके पेपर चल रहे थे तो थोड़ा उसके चक्कर में भी थोड़ा बिजी थी, और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। तो ऐसे ही लाइफ ऐसे ही चल रही थी। और अभी मैं बस बेडशीट चेंज कर रही हूँ, 7 दिन तो ये चली जाएगी। और देखते हैं, अब हर्षित की भी छुट्टी है तो शायद 7 दिन भी ना चले। तो बस मैं अभी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, देखती हूँ उल्टा सीधे गए पता नहीं चल रहा। तो मुझे ये वाली बेडशीट इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ी बड़ी है, किंग साइज है, तो ये पूरी बेड पर इधर उधर सब जगह से है ना अंदर डल जाती है। और बाकी की जो बेडशीट है ना वो इतनी छोटी है कि बच्चे जरा सी देर में ही है ना सारी बेडशीट को ऐसे बेकार कर देते हैं। और ये वाली ऐसी है कि चारों तरफ से दब जाती है, जिसकी वजह से ये टस से मस नहीं होती है। वरना ये थी मतलब टस छोटी बेडशीट होती है ना, तो ऐसा होता है कि अंदर तो डल नहीं पाती है, और फिर ना सारी की सारी है ना बाहर बच्चे इसके ऊपर बैठते हैं और बस खराब कर देते हैं। लेकिन ये वाली बेडशीट का मेरा ये है कि चारों तरफ से ये ना दब जाती है, तो आराम से मेरा कोई भी बच्चा बैठे कुछ भी करे, क्योंकि बच्चे बेड पे उछल कूद के बिना मानते भी नहीं है। तो बेडशीट मेरी बिछ गई है, और आपको दिख रहा होगा मेरे सोफ़े के कवर इतने दिन से इतने गंदे पड़े हुए हैं। तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो तो चेंज करना ही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से मुझे और ज़्यादा बीमार बीमार लग रहा है, ये तो मुझे चेंज करने ही करने हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि आप बहुत ज़्यादा वो क्या वर्ड था, एक वर्ड था कि बहमी हो। तो वो बहमी नहीं, मेरी आदत ही है कि मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं आती है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर ऐसे कोई गेस्ट भी नहीं आते, कोई हमारे गेस्ट आते हैं ना वो बस नीचे से ही चले जाते हैं, ऊपर कोई नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे ऊपर सफाई रहे, और ये कवर जो है उनकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चेंज कर ही देती हूँ।
तो ये सोफ़ा जो है मेरी शादी का सोफ़ा है। ये एक्चुअली मम्मी पापा ने दिया था मुझे ये सोफ़ा शादी में, और इसको हो गए 10 साल हो गए पूरे। मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है, उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ काम करते हुए। हाँ, तो आप लोग बोल रहे थे कि ये मेरा स्वेटर है कि सूट है, तो ये मेरा स्वेटर है। और ये लास्ट ईयर ही लिया था, और ये मेरा स्वेटर है। और आप लोग बोल रहे थे सूट है कि स्वेटर है, कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे सूट भी आते हैं ना, तो मुझे सूट नहीं है, स्वेटर है। और ये नीचे मैं एक स्वेटर पहन के रखती हूँ, इससे ठंड नहीं लगती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे कपड़े वगैरह धो रही हूँ या कर रही हूँ, तो एकदम से बिल्कुल ना कुछ भी ना पहना हो, ऐसा नहीं रहता है। इसको पहने रहती हूँ तो थोड़ा सही रहता है। और ऐसे स्वेटर वाले ब्लाउज आते हैं, वो वाले पहन लेती हूँ, या फिर जैसे इसको धोती हूँ तो उसको पहन लेती हूँ, इस तरह से पहनती हूँ। तो मैं बस 2 मिनट में तैयार होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि ऐसा चेहरा लेकर वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने बस बिंदी लगाई है, लिपस्टिक मेरी पहले से लगी हुई थी, और मैंने सिंदूर लगाया है जो बालों पे भी लग गया है। तो बिंदी लगा लेने से ही थोड़ा फेस जो है वो सही लगने लग जाता है। तो बस आज मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, भर भर के थम्स अप तो दे ही दिया कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय माता दी।